इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज रिव्यू करने वाले हैं एलमॉक्स 250 mg कैप्सूल्स के बारे में। जानेंगे इसका अंदर कंटेंट सॉल्ट क्या है, इसको किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यूजेस लिया जाता है, इसके सही में डॉक्टर रिकमेंडेड डोज क्या हो सकता है, इसकी यूज़ करने की सावधानियाँ क्या है, किन किन पेशेंट को अब यूज नहीं कर सकते, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ जाए। एलमॉक्स 250 जिसको एल्केम लैबोरेटरीज द्वारा मार्केट में लाया जाता है, जिसके प्राइस हो सकता है 41 से लाकर 45 रुपये के बीच में 15 टैबलेट बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ। विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप खरीद नहीं सकते। ये जो प्राइस मैंने बताया टाइम के साथ साथ अपडेट भी हो सकता है, ये करंट प्राइस है। इसके अंदर यानी एलमॉक्स 250 mg कैप्सूल के अंदर कॉन्टेंट सॉल्ट मौजूद है एमोक्सिसिलिन 250 mg। एमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक है, जिसके काम है मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करना, यानी बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करना। ये एंटीबायोटिक का यही काम है। ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक होने के कारण से इसको डॉक्टर सबसे ज़्यादा यूजेस लेता है खांसी को ठीक करने के लिए, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से जो खांसी होता है उस खांसी को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनाइटिस जैसी सीवियर प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए इस एलमॉक्स 250 mg कैप्सूल्स के यूजेस लिया जाता है। फोड़ा फुंसी वगैरह हो गया हो या कुछ भी स्किन में इन्फेक्शन हो गया हो, उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एलमॉक्स कैप्सूल्स का बहुत ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। इंजुरी के बाद या पोस्ट ओटी यानी ओटी के बाद, ऑपरेशन के बाद जो घाव होते हैं, जो टाँके लगते हैं, उसकी घाव को सुखाने के लिए, ओल्ड इंजुरी के घाव को सुखाने के लिए इस कैप्सूल्स के सबसे ज़्यादा यूजेस है। डॉक्टर की पसंदीदा नंबर 1 मेडिसिन चाहिए। टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूजेस लिया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से जो फीवर होता है, बुखार होता है, उसको ठीक करने के लिए भी इस कैप्सूल का बहुत ज़्यादा उपयोग है। सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन हो गया हो। ये सबसे ज़्यादा महिलाओं में होते हैं, पुरुषों में भी होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं महिलाओं में। उस इन्फेक्शन को, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। यूटीआई में रुक रुक के पेशाब आना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, पेशाब में जलन होना, बहुत ज़्यादा बुखार आना, ऐसे सिम्टम होते हैं। उस सिम्टम से मुक्ति पाने के लिए, उस प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए इस कैप्सूल्स का बहुत ज़्यादा यूजेस है। थ्रोट इन्फेक्शन में जब गले में जलन होता है, पेन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन में मुख्यतर होता है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए भी इस कैप्सूल्स का यूजेस लिया जाता है। एसटीडी की एक प्रॉब्लम है जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है, उसमें मुख्यतः शामिल है गोनोरिया। उस गोनोरिया के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, उस गोनोरिया प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए इस कैप्सूल का बहुत ज़्यादा उपयोग है। स्किन में कुछ भी इन्फेक्शन हो या दांत में, नाक में और आँखों में कुछ भी इन्फेक्शन हो, उस इन्फेक्शन से मुक्ति पाने के लिए इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा उपयोग है। ये बहुत सारा यूजेस मैंने बताया और भी बहुत सारे यूजेस है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकती है। मुख्यतः यूज मैंने बता दी। अब जान लेंगे ये खुद से यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसके यूज करने के बाद साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दोस्तों, इसको खुद से आप यूज नहीं कर सकते, ये डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज किया जा सकता है। ये एंटीबायोटिक दवा है, खुद से यूज करने पर या ओवरडोज पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि नाउज़ा, वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी रह सकता है, डायरिया हो सकता है, आंखों में धुंधलापन लग सकता है, शरीर में कमजोरी आ सकता है, स्किन रैशेस हो सकता है। जब इसके अलावा कोई अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट मिला, मेडिसिन को बंद करके तुरंत ही डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं मेडिसिन चेंज करके या डोज एडजस्ट करके। दोस्तों, इसके डोज रूल्स क्या है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। डोज रोगी का एज तथा रोग का सीवियरिटी देख के निर्धारण होता है। यहाँ एक 5 साल से ऊपर बच्चों में ये कैप्सूल दिया जाता है, 5 साल से नीचे बच्चों में नहीं दिया जा सकता। ये 250 mg का कैप्सूल ये 5 साल से लाकर 15 साल तक सेफली यूजेस किया जा सकता है। 15 साल से जब ऊपर जाते हैं तब 500 mg के ज़रूरत होते हैं सीवियर प्रॉब्लम पर, और कुछ कुछ कंडीशन में इस कैप्सूल्स का भी यूजेस लिया जाता है। एक 5 साल से लगाकर 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें हर दिन 2 बार से लगाकर 3 बार तक लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा, वो भी खाने के बाद। सीवियर प्रॉब्लम हो तो 3 बार और कम प्रॉब्लम हो तो सुबह शाम करके 2 बार दिया जाता है। ये 5 से लगाकर 10 दिन चलता है, और जो 15 साल से ऊपर पेशेंट है उनमें 2 बार से लगाकर 3 बार तक डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। जब सीवियर प्रॉब्लम हो तब एलमॉक्स की 500 mg की टैबलेट चलाया जाता है एडल्ट व्यक्ति में, वो भी 5 से लगाकर 10 दिन और 15 दिन भी कभी कभी डॉक्टर सीवियरिटी देख के दे सकते हैं।
डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, खुद से ना लीजिए और डॉक्टर जितना डोज प्रेस्क्राइब किया है उतना ही लीजिए। इस कैप्सूल को आप तोड़ के ले नहीं सकते क्योंकि तोड़ देने से इसके डोज की एक्यूरेसी आप नहीं निकाल सकते। इसीलिए डॉक्टर जितना दिन प्रेस्क्राइब किया है और जितना डोज प्रेस्क्राइब किया है उतना ही लीजिए, कम या ज़्यादा मत कीजिए, इससे रेसिस्टेंट पैदा हो सकता है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, इस पेशेंट को ये दिया नहीं जा सकता, किन किन पेशेंट के में सेफ है। इसमें 5 साल के नीचे बच्चों को बिल्कुल दिया नहीं जा सकता। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मात्रा में वैसे तो सेफ माना गया है, फिर भी डॉक्टर के सलाह के साथ कुछ भी मेडिसिन यूज करना, खुद से ना यूज करना। इनके कंटेंट से जो कोई भी पहले एलर्जिक रह चुका हो उनको बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता, उनमें जानलेवा साबित भी हो सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था एलमॉक्स 250 टैबलेट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।